Good morning dear students. Now we come to the next step of the rational numbers. अब हम लोग इस टॉपिक के अंदर what are we people going to prove कि rational numbers on a real line हम लोग प्लॉट करेंगे. इसी के बाद हम लोग rational numbers को कंपेयर करेंगे. We would be particularly finding the ascending order and the descending order. और इसी के साथ साथ हम लोग कुछ ऐसे नंबर्स भी फाइंड करेंगे जो कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में लाई करते हैं. So let's try to understand the whole topic now. बच्चे सबसे पहले तो आप लोगों को जब भी एक रैशनल नंबर्स को एक रियल लाइन के ऊपर प्लॉट करना है तो ये बिल्कुल इंटीजर्स जैसा है. हमारे को सबसे पहले तो एक नंबर लाइन लेनी है. वी हैव टू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स. व्हाई? बिकॉज ज़ीरो इज़ अ नंबर हियर. ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे सारे के सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आएंगे जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, और यहाँ पर इसके लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे और सिमिलरली नेगेटिव रैशनल नंबर्स ऑल्सो. Rational numbers are represented on the number line in the same way as integers are done. Is that clear? Now just try to understand when we represent 1/3 as a number line. सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि 1/3 किस दो रैशनल नंबर्स के बीच में लाई करेगा? तो 1/3 लाइज बिटवीन 0 and 1. बच्चे उसके बाद आप इसका डिनोमिनेटर देखोगे. डिनोमिनेटर कितना है? 3. तो 0 और 1 के बीच में हमारे को 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं. दिस मीन 0 to 1, 1, अब यहाँ पर एक और पार्ट, एंड देन फाइनली जो थर्ड पार्ट आएगा वो पूरा 1 के ऊपर ही लाई करेगा. अब 1/3 इज जस्ट नेक्स्ट टू 0. दिस बिकम्स 0/3, 1/3, 2/3, 3/3 विच इज इक्वल टू 1. सो 1/3 हमारा ये वाला पार्ट आ गया जो आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर रहे हो. राइट, दिस इज पर्टिकुलरली 1/3 यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पे. और ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने क्यों लिया? क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है? 1. अगर न्यूमरेटर में 2/3 होता तो हम लोग इस पार्ट पे चले जाते, और अगर न्यूमरेटर में 1 होता तो ऑब्वियसली हम लोग इसी पार्ट पे जाते. नाउ अगर आपको -1/3 है तो याद करना जब भी माइनस आ जाएगा तो लेफ्ट ऑफ 0 आएगा वो नंबर. तो यहाँ पर इट लाइज बिटवीन 0 and -1. वही प्रोसेस है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, 0 और 1 के बीच में हमने कितने पार्ट्स करने हैं? 3 पार्ट्स करने हैं. और जो थर्ड पार्ट लाई करेगा वो -1 के ऊपर लाई करना चाहिए. तो यहाँ पर 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट. अब क्योंकि न्यूमरेटर -1 है तो 0 के बाद ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा, दिस इज -1/3. दिस टर्न्स आउट टू बी -2/3. दिस टर्न्स आउट टू बी -3/3 विच इज -1. आई होप आपको समझ आ गया किस तरह से प्लॉट करना है यहाँ पर ऑन अ नंबर लाइन. सेम प्रोसेस था जिस तरह से हम इंटीजर्स को प्लॉट करते थे. ये मैंने आपको इंटीजर्स की लाइन यहाँ पर शो करी हुई है. लेट्स ट्राई टू मूव अहेड नाउ. अब एक और नंबर ले लेते हैं. बच्चे यहाँ पर ये इम्प्रॉपर नंबर के फॉर्म में दे रखा है 22/7. सबसे पहले तो आप इसको यहाँ पर कन्वर्ट करोगे तो इट टर्न्स आउट टू बी 3 1/7. 3 + 1/7 मतलब थर्ड एक पूरा नंबर और उसके बाद 1/7. सो 3 1/7 किन नंबर्स के बीच में लाई करता है? इट लाइज बिटवीन 3 and 4. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है? लेट्स सी टू इट. 3 और 4 के बीच में हमारे को कितने पार्ट्स चाहिए? 7 पार्ट्स, बिकॉज डिनोमिनेटर कितना है? 7 है. राइट, सो लेट्स सी टू इट. 3 के बीच में दिस इज 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट एंड 7th पार्ट. जो 7th आएगा वो पूरे का पूरा 4 के ऊपर लाई करेगा. अब बच्चे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो डिनोमिनेटर तो 7 था, तभी हमने 7 पार्ट्स कर दिए. लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर चेकआउट करोगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है? 1. तो यहाँ पर दिस टर्न्स आउट टू बी व्हाट? 1/7. I hope it is clear. So this answer is 3 1/7. In this way you have to do these sums, right? Now we move ahead towards the next topic बच्चे, comparison of rational numbers. आप लोगों को हमेशा एक चीज़ क्लियर रखनी है कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर 0 से बड़ा होता है और एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज़ लेस दैन 0. बच्चे अब इसको भी फाइंड करने के 2 तरीके हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर हमारे को जनरली सेकेंड वे दे रखा है. वही सेम प्रोसेस है जिस तरह से हमने इंटीजर्स किए हैं, जिस तरह से हमने फ्रैक्शंस किया है. लेट्स सी द फर्स्ट वे.
आपको फर्स्ट वे में क्या करना है, यू हैव जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 2/3 एंड 3/4 हमारे को दो नंबर्स दे रखे हैं, हमारे को यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इन द वे व्हाट, 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेम वे 2 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चे लेट्स सी, अब बाद में यहाँ पर देखो अब हमारे को क्या मिला। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2/3 एंड 3/4 हमारे पास दो ग्रुप्स बन गए। 2 × 4 टर्न्स आउट टू बी 8 और 3 × 3 टर्न्स आउट टू बी 9। अब यहाँ पर 8 छोटा है और 9 क्या है, बड़ा है। दिस मीन्स 2/3 इज लेस दैन 3/4, राइट। आई होप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पता लग गया। अभी तक आप रेगुलरली इंटेजर्स के अंदर, रेगुलर नॉट इन इंटेजर सॉरी, इन फ्रैक्शंस हम लोगों ने यही टॉपिक से क्लैरिफाई किया है। सो आई थिंक आपको ये आसानी से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सी द सेकेंड वे। बच्चे जो सेकेंड वे है ना, सेकेंड वे क्या बताता है कि यू हैव टू फाइंड LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स। लेट्स सी टू इट। नाउ टेक LCM एज अ कॉमन डिनोमिनेटर. The number which is greater with the greater numerator is greater. Let's see 2/3 and 3/4. अगर हम 3 और 4 का LCM लेते हैं तो पता है कितना आता है, 12। अब मैंने यहाँ पर LCM इसीलिए नहीं दिखाया आपको क्योंकि ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली किसी एक टेबल पे नहीं जाएंगे, तो हम इनको 3 × 4 कर लेंगे, तो 12 इज अवर डिनोमिनेटर हेयर, राइट, सॉरी LCM। अब यहाँ पर हमारे पास एक कॉमन डिनोमिनेटर भी आने वाला है। लेट्स सी टू इट हाउ। बच्चे 3 के टेबल में 12 कहाँ पर जाता है, 4 पे, राइट, तो 4 2s are 8। अब ऐसे ही 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 3 पे, तो 3 3s are 9। अब हमारे पास दो नंबर्स निकल कर आ गए, 8/12 एंड 9/12। अगर आप ध्यान से देखो तो 8/12 छोटा है 9/12 से, हैंस 8/12 किस नंबर से बना है बच्चे, 2/3। 2/3 इज लेस दैन 3/4। देखो दोनों तरीके से वी आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर ओनली। चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना तो यू कैन टेक अ LCM एंड देन यू कैन चेक इट आउट कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। नाउ बच्चे लेट्स सी टू इट। व्हिच टू रैशनल नंबर्स आर ग्रेटर, 4/11 एंड 2/11। याद रखना है कभी भी जब हम लोगों ने ग्रेटर और स्मॉलर चेकआउट करना है तो डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से हम माइनस का साइन अगर डिनोमिनेटर है तो उसको न्यूमरेटर में लेकर आएंगे। Yes, I think you remember. Multiply the number with denominator and numerator with -1. मतलब 2 को भी यहाँ पर हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को भी हम यहाँ पर -11 को भी -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा नंबर क्या बन गया, -2/11। अब आपके पास दो नंबर निकल कर आ गए, एक आ गया -4/11 और एक आ गया -2/11। Now बच्चे just try to understand. Now -4/11 and -2/11 देखो सेम डिनोमिनेटर्स हैं, तो हम इनके नंबर्स के थ्रू चेक करते हैं। बच्चे मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जैसे जैसे हम नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड पे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं नंबर्स छोटे होते जाते हैं, इसीलिए -2 बड़ा है और -4 छोटा है। हेंस अगर हम पूरा का पूरा नंबर लेंगे तो -4/11 इज लेस देन -2/11। आई होप आपको पता लग गया हाउ टू कंपेयर द टू नंबर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज असेंडिंग ऑर्डर। हमें किस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर करना है, और अगर आप लोग असेंडिंग ऑर्डर को चेकआउट करोगे बच्चे, हमारे पास अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। व्हाट इज अ क्वेश्चन गिवन टू यू, -3/5, 7/-10 एंड -5/6। बच्चे यहाँ पर वही चीज़ देखनी है कि डिनोमिनेटर में कभी भी कोई माइनस का साइन ना हो। अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन आता है तो उसको पहले कन्वर्ट कर लो। तो 7/-10 क्या बन जाएगा, अगर हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट टर्न्स आउट टू बी -7/10। अब यहाँ पर अगर आप चेकआउट करते हो तो हमारे पास 3 नंबर्स आ गए, -3/5, दिस इज़ योर स्टेप 1।
सबसे पहले आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है नेगेटिव साइंस को ऊपर न्यूमरेटर के अंदर। अब हमारे पास सेकेंड स्टेप क्या आएगा, सेकेंड स्टेप इज टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो मैंने क्या बताया, कितने नंबर्स आ गए, -3/5, -7/10 एंड -5/6। अब हमने यहाँ पर इन तीनों के डिनोमिनेटर्स ले लेने हैं और एलसीएम चेकआउट कर लेना है। बच्चे एलसीएम 5, 10 और 6 का कितना निकल कर आता है, 2 × 3 × 5। एलसीएम तो आपको निकालना आता ही है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट शोइंग इट टू यू। तो एलसीएम कितना आ गया, 30। अब आप लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बनाना आता है, वही सेम प्रोसेस है, क्योंकि 30 इज़ अ डिनोमिनेटर, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। अब हम यहाँ पर इनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बना लेंगे। -3/5 × 6/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ गया, -18/30। एक बार फिर भी बता दूं, 30 है, अब हमारे को डिनोमिनेटर 30 चाहिए था, तभी मैंने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से, टू गेट -18/30। अब -7/10 है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अब फिर से डिनोमिनेटर में 30 चाहिए, इसीलिए मैं 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी एंड व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, -21/30। नाउ लेट्स चेक इट आउट हियर, -5/6 इंटू, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर 30 चाहिए तो न्यूमरेटर को भी 5 से एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 5, येस। अब हमारे पास व्हाट इज द आंसर, -25/30। नाउ लेट्स सी टू इट बच्चे, यू हैव ऑल द पॉइंट्स नाउ। अब हमारे पास क्या आंसर्स निकल कर आ गए, -18/30, -21/30, -25/30। रिमेंबर असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, -25/30, और उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, -21/30, और यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, -18/30। सो स्मॉल टू बिग इज योर असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ना है। नाउ चेक इट आउट, -25/30 कौन सा नंबर था, -5/6, -21/30 कौन सा नंबर था, -7/10, और यू कैन ऑल्सो राइट 7/-10, एंड उसके बाद -18/30 कौन सा नंबर था, -3/5। नाउ दिस इज योर सॉल्यूशन, दिस इज योर परफेक्ट आंसर हियर। आई होप पता लग गया हाउ टू अरेंज इन एन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ वील मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, अरेंज द रैशनल नंबर्स इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चे ऑलवेज रिमेंबर, सेम प्रोसेस फॉलो होना है हर जगह। हमारे को सबसे पहले स्टेप 1, अगर कहीं पे भी डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है उसको न्यूमरेटर में चेंज करो, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, कन्वर्ट इनटू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कौन से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में। सो लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट, -2/5, 7/-10, -11/15 एंड 19/-30। तो हमारा 7/-10 बच्चे क्या बन जाएगा, -7/10। हाउ, अगेन सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किसके साथ, -1 के साथ, सो दैट द आंसर टर्न्स आउट टू बी -7/10। 19/-30 becomes what, -19/30, same process. अब how many numbers, again 4 numbers now, -2/5, -7/10, -11/15 and -19/30. Take the LCM of the denominators 5, 10, 15 and 30. Now after taking LCM, do you know what is left here? LCM turns out to be 30. Again convert into equivalent fractions बच्चे। I have the answer here। आपको equivalent यहाँ पर fractions की तरह से ही equivalent rational numbers बनाने हैं। तो let's see now, -12/30, -21/30, -22/30 and -19/30। सो हमने कौन सा ऑर्डर बनाना है बच्चे, डिसेंडिंग ऑर्डर।
तो यू शुड रिमेंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। अब बच्चे सबसे बड़ा नंबर, अगेन आप लोगों ने यही याद रखना है कि जब भी हम जीरो से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, जैसे जैसे हमारी अमाउंट नंबर बढ़ता जाता है वो छोटा नंबर होता है, और जितना नंबर ज़ीरो के पास है उतना वो छोटा नंबर होगा। तो यहाँ पे सबसे पास ज़ीरो के -12/30, फिर -19/30, देन -21/30, और सबसे छोटा नंबर क्या होगा, -22/30। अब यहाँ तक आंसर वी डोंट हैव टू लीव इट, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द अदर नंबर्स दैट वर गिवन टू अस। सो -12/30 इज -2/5, -19/30 is -19/30, -21/30 is -7/10, and -22/30 is -11/15. So dear students, this way we have to do the ascending order and the descending order. I hope you might be clear. Very easy process, क्योंकि आप लोगों को equivalents बनाना बहुत पहले से ही आता है. So similarly you can do it by making the equivalent rational numbers here. Now we step to the last section here. Next, that is how to find the rational numbers between two given numbers. बच्चे अब हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल ले रही हूँ, दो नंबर्स गिवन है -2 एंड -1, इसके बीच में हमारे को रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. तो लेट्स सी, बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं -2 और -1 में, लेकिन लेट्स सी आवर क्वेश्चन. सबसे पहले ऐसे करने के लिए हमें एक बहुत ईजी टिप फॉलो करनी है. Convert -2 and -1 into such rational numbers as there are 5 numbers in between. So rational numbers बनाने के लिए हमारे को इनको equivalent rational numbers बनाने पड़ेंगे. Then only हम लोग यहाँ पर इनके बीच के 5 rational numbers ढूंढेंगे. बच्चे see to it, -2 क्या बन जाता है, -2/1, denominator not less than 0. Is that clear? Now, sorry, not equal to 0, should be greater than 0. Now लेट्स सी, अब मैंने -2/1 को मैंने 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया टू मेक इट -12/6. ऐसे ही मैंने -1/1 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई किया टू गेट -6/6. अब -12/6 एंड -6/6 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स बन गए. लेट्स सी, -12/6, अब ये हमारा एक कॉर्नर हो गया और -6/6 इज लास्ट नेक्स्ट कॉर्नर. अब इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स हैं. कैसे? -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 एंड -7/6. हेंस हमारे को इक्वलेंट रैशनल नंबर्स बनाकर हम लोगों ने दो नंबर्स से उनके बीच के रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है. तो ये एक तरह का हिट और ट्रायल मेथड है. पहले आप ऐसे भी कर सकते हो कि -2/1 इंटू अगर हम 3/3 करते हैं तो ये क्या आ गया, -6/3. इसी तरह से आपके पास -1/1 इंटू 3/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, -3/3. बच्चे अब इन दोनों के बीच में तो अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 2 रैशनल नंबर्स ही आते हैं, एक -5/3 और एक -4/3. नॉट अ राइट, हमारे को ये यहाँ से ऐसे नहीं, क्योंकि हमें तो 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने थे. तभी हम इसको आगे करते जाएंगे ताकि हमारे को एक ऐसे नंबर्स मिल जाएं जहाँ पर हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स बीच में आ जाएं. सो दिस इज़ द वे ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड. नाउ लेट मी शो यू वन मोर एग्जाम्पल. We have to find 5 rational numbers between -3 and -2. Convert the rational numbers into equivalent rational numbers. Again the same process. -3 becomes -3/1 and -2 becomes -2/1. अब मैंने दोबारा से इनको 6 और 6 से मल्टीप्लाई किया टू मेक इट -18/6 एंड -2/1 को भी 6 और 6 से मल्टीप्लाई किया टू मेक इट -12/6. रिमेंबर, जब भी आप इक्वलेंट रैशनल नंबर्स बनाओगे दोनों भी नंबर्स के डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए. राइट, यू नो इट, तभी तो इक्वलेंट बनते हैं. तो -18/6 और यहाँ पर -12/6 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं? नाउ 5 रैशनल नंबर्स. लेट्स सी टू इट नाउ. व्हाट आर दे? दे आर -18/6 वन कॉर्नर, -12/6 अनदर कॉर्नर. बीच में देखो -17/6, -16/6, -15/6, -14/6 एंड -13/6. 5 रैशनल नंबर्स. ये मैंने आपका बैक क्वेश्चन ही देकर आपको समझाया है. नाउ लेट्स सी टू इट. 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स यहाँ तक करते हैं दोबारा से. प्रॉपर्टी 1,
फॉर ईच रैशनल नंबर एनी वन कैन बी ट्रू. मतलब x अगर ग्रेटर देन 0 है, x कैन बी इक्वल टू 0 एंड x कैन बी लेस देन 0 ऑल्सो. अगर x लेस देन 0 होगा तो वो एक नेगेटिव रैशनल नंबर होगा, और अगर x इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज पर्टिकुलरली अ positive rational number. Now second property, for any two rational numbers any one can be true. X can be greater than y, x can be less than y, and x can be equal to y. And last property, if x, y and z are the rational numbers such that अगर x is बड़ा है y से और y बड़ा है z से तो automatically x भी बड़ा हो गया किससे? z से. I hope all these points are clear now. This will help you to easily solve your exercise 4.b. So kindly solve this exercise properly, and if you have any doubt, you can send it to your teacher. Thank you.